जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। समस्त विश्व में मसीही परिवार ख्रिस्त का जन्मोत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हम याद करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बना, स्वर्ग छोड़कर बालक बनकर इस धरती पर आया है। हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत परमेश्वर के प्रेम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं। उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है। हम देखते हैं यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ है। अद्भुत रीति से यीशु का जन्म हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 21 तक हम पढ़ते हैं। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर मनुष्य का उद्धार करने मनुष्य बना। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ है। हमने पढ़ा है अभी, और भी हम पढ़ते हैं। 21 वचन में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमें पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया है। और उसका नाम जो है वो स्वर्गदूतों के माध्यम से बताया गया है। स्वर्गदूतों ने रखा है उसका नाम, और उसका नाम यीशु है। हमारे लिए यीशु ये हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। मसीह जीवन का केंद्र बिंदु यीशु है। हम यीशु के ही नाम से सब कुछ, हम लोग यीशु के नाम से, पावन शक्तिशाली नाम, सामर्थी नाम, ऐसा यीशु का नाम है। और हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 9 और 6 में, यीशु के जन्म के पहले 600 वर्ष पहले यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इनकारनेशन। यीशु का इनकारनेशन, यीशु का मनुष्य बनना। हम लोग पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन,
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हम यहाँ पर पढ़े हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ। समय परमेश्वर के हाथ में है और समय के अनुसार परमेश्वर सब बातें हमारे लिए सिद्ध करता है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना, यह धरती पर मनुष्य बनकर आना, ये उसका एक उद्देश्य है, खास उद्देश्य। परमेश्वर जो दीन बना है और वो पिता की आज्ञा का पालन करता है, और यहाँ तक उसने आज्ञा का पालन किया कि हमारे लिए अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हमारे लिए मनुष्य बना और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो हमारा मध्यस्थ है। एक ही ऐसा मध्यस्थ है जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखा लेकिन नहीं मिला। परमेश्वर ने खुद अपने स्वयं पुत्र को हमारे लिए एक मध्यस्थ करके भेजा है। हम पढ़ेंगे यशाया 7 और 14 वचन में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ पर इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग, दोबारा आने की हम राह देख रहे हैं। हम ये सब बातों को याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, हमारे लिए एक मध्यस्थ है और वो मध्यस्थी की हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। हम और पढ़ते हैं यशाया 11 और 1 में, तब शीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये दाऊद राजा का जो घराना है उसके बारे में है, और परमेश्वर जो दिया हुआ वचन कैसे पूरा करता है इसके बारे में ये वचन है। और हम पढ़ते हैं, हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 वचन में लिखा है, वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। दाऊद राजा के बारे में लिखा है। और मानव शरीर धारण करके जगत में आने वाला जो परमेश्वर का पुत्र है, वो दाऊद जो राजा है उसके सिंहासन पर बैठने वाला है और उसका सिंहासन युगान युग का रहने वाला है। ये धरती पर के राजाओं के सिंहासन कुछ समय के लिए रहते हैं और ढल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसका सिंहासन अटल है। रोमियो 1 अध्याय 3 से 4 वचन, 3 और 4 वचन पढ़ते हम लोग, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की
आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हमारे लिए ये मनुष्य, एक दाऊद राजा एक मनुष्य है, उनके वंश में यूसुफ उनके वंश का था और प्रभु यीशु मसीह दाऊद राजा के वंश में है। लेकिन पवित्रता की आत्मा के भाव से वो पूर्णता से पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ है, इसलिए वो पूर्णता से पवित्र है और उसका लहू पूर्णता से पवित्र है, पाप विरहित है, उसने कभी भी पाप नहीं किया है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर है, वो उद्धारक परमेश्वर, पापों से छुटकारा देने वाला, पाप को नष्ट करने वाला ऐसे परमेश्वर हमारा दाऊद राजा के वंश में इस धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि उसने उनको प्रॉमिस किया था दाऊद के वंश में से एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा ऐसे दाखलता और ऐसी आएगी और वो फलवंत होगी, यीशु मसीह के बारे में है ये। रोमियो 8 और 3 हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हमारे लिए असंभव था ये व्यवस्था को पूर्णता से उसका पालन करना मनुष्य के लिए असंभव है। शरीर मनुष्य का बहुत दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अद्भुत ऐसा चमत्कार किया कि परमेश्वर मनुष्य बनकर उसने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया है। अभी हम जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसको अपनाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमारे दिल में हम लोग यीशु मसीह को आद्य स्थान देते हैं हमारे जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत चमत्कार, हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ परमेश्वर से वो जुड़ जाता है, हम परमेश्वर के होते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य तो कभी भी परमेश्वर की समानता में नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य की समानता में हुआ, इसलिए कि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसने हमें छुड़ाया है। पापों से हमारे समानता में बनके परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है। पहली तीमुथियुस 3 और 16 में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये भेद है, गंभीर भेद है ये सुसमाचार हमें समझना है, और ये पूरे जगत में उस पर विश्वास किया गया। आज प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमारे पापों की क्षमा होती है। पहले यूहन्ना 4 और 2 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है
कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पर हमारा जो विश्वास है किस प्रकार का होना चाहिए ये लिखा है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इस रीति से पहचान सकते हो। हमें ये परमेश्वर का आत्मा जो है मनुष्य में, हमारा जो ह्यूमन जो स्पिरिट है, वो ह्यूमन स्पिरिट जो है उसको ही हमारा ये पवित्र आत्मा जुड़ जाता है। और हम जब मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो देह धारण करके इस धरती पर आया है, हम मेरे पापों के लिए, मुझे क्षमा देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, और बहुत से कारण है, उद्देश्य वो आया है दुनिया में, वो जो खो गए हैं उनको ढूंढ के निकालने के लिए, और जो शैतान के सारे दुष्कृत्य है वो नष्ट करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया है। दूसरे यूहन्ना 7 हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हमें इससे बहुत ही कुछ सीखना है, सावध रहना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो ही हमारा विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह के पास तक, प्रभु यीशु मसीह के ओर हमें ले जाता है। और ये है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। ये हमें हर एक मनुष्य को विश्वास करना है, हर एक आत्मा को विश्वास करना है। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम ख्रिस्त के विरोधी नहीं है। हम यीशु मसीह को प्यार करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, पर विश्वास करने वाले, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने वाले। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद हो जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए मनुष्य बना और हमारे बीच में उसने डेरा दिया। और माता मरियम का पुत्र कहलाया, मनुष्य का पुत्र कहलाया, और वो दाऊद के सिंहासन पर युगानुयुग का वो राजा बना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। जबकि हम अभी बहुत ही जल्दी से और हम मनाते हैं क्रिस्तो जन्मोत्सव, हम मनाते हैं, हम आनंद और खुशी करें, और खुशी से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को, हम हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम याद करते हैं कि वो बालक बनकर, मनुष्य बनकर इस धरती पर समस्त मानव के लिए, समस्त मानव जाति के लिए वो आया है। जो कोई उस पर, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।